और इस वक्त की बड़ी खबर, आजम खान को बहुत बड़ी राहत मिली है। हेट स्पीच मामले में आजम खान को राहत मिली है और इस मामले में आजम खान को बरी कर दिया गया है। आजम खान को 3 साल की सजा हुई थी हेट स्पीच मामले में और इस सजा के बाद संसद की सदस्यता चली गई थी आजम खान की। और अब बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी राहत आजम खान को मिली है। हेट स्पीच मामले में कोर्ट से बरी हो गए हैं आजम खान। इससे पहले उन्हें 3 साल की सजा हुई थी और उस सजा के बाद जो नियम कहता है उनकी संसद सदस्यता चली गई थी, लेकिन अब आजम खान इस मामले में बरी हो गए हैं। हेट स्पीच केस में आजम खान बरी। उस सजा के खिलाफ आजम खान ने अपर कोर्ट में अपील की थी और इस हेट स्पीच केस में अब उन्हें बरी कर दिया गया है। रामपुर से सांसद आजम खान, जिसके बाद माफ कीजिए आजम खान की सदस्यता चली गई थी। विधानसभा की सदस्यता से हाथ धोना पड़ा था इससे पहले, जब 3 साल की सजा आजम खान को हुई थी। तो हेट स्पीच मामले में आजम खान को बहुत बड़ी राहत मिली है और इस मामले में आजम खान को बरी कर दिया गया है। आजम को इससे पहले 3 साल की सजा हुई थी और सजा के बाद आजम खान की सदस्यता चली गई थी सदन से और अब इस मामले में बड़ी राहत मिली है। आजम खान की विधायकी चली गई थी। एमपी एमएलए कोर्ट ने इससे पहले सजा आजम खान को सुनाई थी। हेट स्पीच के मामले में 3 साल की सजा और नियम के मुताबिक हाउस की सदस्यता चली जाती है यदि 2 साल या उससे अधिक सजा मिले। 27 अक्टूबर को यह सजा का ऐलान हुआ था और इस मामले को लेकर आजम खान ने ऊपर कोर्ट में अपील की थी, जहां से अब एक बहुत बड़ी राहत आजम खान को मिली है। सजा के बाद विधायकी चली गई थी आजम खान की। हेट स्पीच केस में विशाल सक्सेना से इस पर अपडेट लेते हैं। निश्चित रूप से विशाल, एक बड़ी राहत आजम खान के लिए, लेकिन अब क्या, अब तो उपचुनाव भी हो गए वहां पर। जी बिल्कुल, देखिए आजम खान के लिए बड़ी राहत है कि जिस तरह से हेट स्पीच के मामले में उनको क्या कहते हैं सजा हुई थी 3 साल की, जिसके बाद उनकी विधायकी रद्द की गई थी और यहाँ तक कि वोट डालने का अधिकार भी उनसे छीन लिया गया था। तो वहीं उन्होंने उसके सजा के खिलाफ जो अपील दायर की थी सेशन कोर्ट में अपील पर बहस हुई और बहस के बाद आज सेशन कोर्ट से उनको राहत मिली है। जी, सेशन कोर्ट से राहत मिली है निश्चित रूप से आजम खान को, लेकिन इससे पहले जो एमपी एमएलए कोर्ट ने 3 साल की सजा सुना दी, उसके आधार पर सदस्यता चली गई आजम खान की, वोटिंग राइट भी उनसे छीन लिए गए। तो यहां से आगे अब आजम खान की राजनीतिक राह क्या होगी, अब उनके पास कौन से विकल्प खुले हैं? देखिए बिल्कुल, क्योंकि ये कानूनी प्रक्रिया है। कानूनी प्रक्रिया से जिस तरह से उन्होंने अपील की थी, अपील के बाद उनको राहत मिली है। तो अब देखते हैं इसमें आगे और क्या रहता है, ये क्योंकि कानूनी प्रक्रिया है कि जी बिल्कुल, और कानून के जानकार स्पष्ट रूप से इस पर रोशनी डाल पाएंगे कि अब आगे क्या विकल्प खुले हो सकते हैं ऐसे शख्स के लिए, जहां पूर्व में सजा पाने के बाद अगर सेशन कोर्ट से राहत मिल जाए तो फिर अब आगे क्या ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन रामपुर में तो बाई इलेक्शन हो गया और वहां की सीट अब बीजेपी के पास चली गई। इतना ही नहीं है, स्वार सीट पर भी उपचुनाव हो गए, वो सीट भी निकल गई उनके हाथ से, उनके परिवार के हाथ से। तो ऐसे में आजम खान के राजनीतिक भविष्य को लेकर बहुत तरह की चर्चाएं थी विशाल। अब क्या राहत आजम खान को मिल सकती है? क्या अगले चुनाव में उनके पास वोटिंग राइट्स होंगे या वो खुद कहीं से चुनाव लड़ पाएंगे? देखिए जिस तरह से उनको राहत मिली है तो राहत के बाद जाहिर बात है कि उनको जो है क्या कहते हैं, अभी ये कानूनी प्रक्रिया है। कानूनी प्रक्रिया में कानून के तहत अब देखते हैं कि उनको राहत मिलती है या वो इस अपील के खिलाफ जो उनको सजा हुई थी अपील को लेकर के और कहाँ कुछ कोर्ट में जाते हैं। जी बिल्कुल, कानूनी प्रक्रिया है और अब कानूनन रूप से ही आगे कौन से विकल्प खुले हैं इस पर कानून विधि कुछ बहुत स्पष्ट रूप से बता पाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जिस मामले में अब बरी हुए आजम खान, हेट स्पीच का वो पूरा मामला क्या था जिस पर एमपी एमएलए कोर्ट ने 3 साल की सजा दी और आज वो बरी हो गए। देखिए जिस तरह से ये लोकसभा 2019 का चुनाव था, चुनाव में होते ही उन्होंने अमर्यादित टिप्पणी प्रचार के दौरान दी थी। उसी टिप्पणी को लेकर के जो था इनका मुकदमा दर्ज हुआ था और उसमें जो था ये केस चला था। केस को लेकर के जो था ये इनको ये क्या कहते हैं, जो यहाँ की एमपी एमएलए कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट से इनको सजा सुनाई गई थी। बिल्कुल, तो 2019 में लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान उन्होंने एक भाषण दिया था, उसमें कई आपत्तिजनक शब्दों, बातों और संदर्भों का इस्तेमाल किया था जिस पर ऐतराज जताया गया
मामला दर्ज हुआ, कोर्ट तक पहुंचा और एमपी एमएलए कोर्ट ने उनको सजा सुनाई 3 साल की, जिसके बाद फौरन उनकी सदस्यता चली गई, चुनाव भी हो गए। अब आकाश सक्सेना वहां से जो है वो नए विधायक हैं उस जगह पर, अब वो है बीजेपी के पास पूरी तरह से ये सीट है। तो निश्चित रूप से आज आया ये फैसला विशाल कम से कम ये तो तय करेगा कि अब आजम खान या उनके परिवार के लिए कोई राजनीतिक भविष्य रामपुर के अंदर भविष्य में संभव है या नहीं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से उनको ये राहत मिली है, राहत के बाद जाहिर बात है एक उम्मीद की किरण अब जरूर जगी है कि आजम खान का जिस तरह से राजनीतिक कैरियर लोग कह रहे थे, चर्चा में था कि खत्म हो रहा है, वो खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको अपील मिल गई, उनकी अपील पे उनको राहत मिल गई। तो राहत के बाद जाहिर बात है कि अब उनको जो है आगे कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से कानूनी विशेषज्ञ बताएंगे उनको किस तरीके और आगे राहत मिलेगी। जी बिल्कुल। और आज कोर्ट में किस तरह की दलीलें पेश की गईं? पहले इन्हीं सबूतों दलीलों के आधार पर उन्हें 3 साल की सजा मिली और आज कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। विशाल, जो अभी तक जिरह इस मामले में हुई सेशन कोर्ट में, क्या दलीलें पेश की गईं? चलिए आपसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन सुनील सिंह साजन सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, निश्चित रूप से आजम खान के लिए एक बहुत बड़े राहत की खबर है। कहां तो कहा जा रहा था कि अब कोई राजनीतिक भविष्य उनका रह नहीं गया है, हालांकि सदस्यता उनकी पूर्व में जा चुकी है, उपचुनाव भी वहां पर हो गया है, लेकिन अब सेशन कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया उसी हेट स्पीच मामले में। देखिए, हम केवल ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी पहले दिन से कह रही है कि माननीय आजम साहब को भारतीय जनता पार्टी टारगेट करके काम कर रही है, उनको फंसा रही है, फर्जी मुकदमे लगा रही है। और आज माननीय न्यायालय ने अगर उन्हें बरी कर दिया है तो अब आप सोचिए कि राजनीति किस चौराहे पर आकर के खड़ी है। उनकी सदस्यता चली गई, उस जगह उपचुनाव हो गया, भारतीय जनता पार्टी बेईमानी से जीत गई। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कर रही है। ये लगातार आरोप आप लगाते आ रहे हैं कि ये सब कुछ बीजेपी के कारण हो रहा है, ये राजनीतिक मामला है, लेकिन कोर्ट में मामला चला है, सबूत पेश किए गए, दलीलें दोनों तरफ से दी गई, उसी आधार पे एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा दी थी। अरे ठीक है, हम माननीय न्यायालय ने जो फैसला तब किया था उसे भी स्वीकार किया समाजवादी पार्टी ने, माननीय न्यायालय ने जो अब फैसला किया उसको भी स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन इन सब चीजों में एक बात जरूर साफ हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से द्वेष भावना के तहत उत्पीड़न कर रही है, अपमानित कर रही है, सदस्यताएं छीन रही है, फर्जी मुकदमे लगा रही है। ये बातें भी तो सामने आ गई हैं कि जो संविधान की मूल भावना है उसको अगर कोई मार रहा है तो भारतीय जनता पार्टी मार रही है। बीते काफी वक्त से हम देख रहे थे कि रामपुर या फिर उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव में प्रचार में कम से कम जो आजम साहब आगे नजर आते थे वो नहीं आ रहे थे, और वजह यही थी कि ये तमाम मुकदमे, उसके बाद सजा हुई, फिर सदस्यता गई, लेकिन आज बरी हो गए हैं। तो अब एक बार क्या फिर से पार्टी के लिए उसी एक्टिव मोड में अब आजम खान फ्रंट फुट पे नजर आएंगे? पार्टी के अंदर उनकी भूमिका या चुनावों में उनको कोई जिम्मेदारी तय की जाएगी? देखिए, आजम साहब समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं और मैं माननीय न्यायालय के फैसले पर सिर्फ यही टिप्पणी कर सकता हूं कि सत्य थोड़ा रुक सकता है लेकिन सत्य कभी हार नहीं सकता है। ठीक है, लेकिन मेरा सवाल यही था कि अब आने वाले चुनावों में क्या वो किसी महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगे? अरे वो अपने आप महत्वपूर्ण भूमिका में है। आजम साहब को समाजवादी पार्टी में कभी महत्वपूर्ण भूमिका की जरूरत नहीं है। वो खुद में पार्टी हैं, खुद में समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं। पूर्व में वो आपके शीर्ष नेतृत्व से नाराज थे, पार्टी से नाराज थे कि उनका साथ नहीं दिया गया, उनके लिए आंदोलन नहीं किया गया, लेकिन आज तो ये जानकारी हमें नहीं है, आप लोगों को है, तो आपसे मुझे जानकारी हो रही है। लेकिन मुझे सिर्फ यही जानकारी है कि समाजवादी पार्टी को लगातार बढ़ाने के लिए और बड़ा करने के लिए माननीय आजम साहब काम कर रहे हैं। आरोप और मामले अभी और भी चल रहे हैं आजम खान साहब पर। आज बेशक बरी हो गए हैं, लेकिन कोई ना कोई मामला या पेचीदगी आती रहेगी उनके सामने। ऐसे में कितना राजनीतिक रूप से एक्टिव रह पाएंगे पार्टी के लिए? हम समाजवादी लोग हैं, आजम साहब नेताजी के पुराने साथी हैं, नेताजी के संघर्षों के साथी हैं। समाजवादी पार्टी कभी मुकदमों से, जेल से, उत्पीड़न से नहीं डरी है। हम लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार लड़ाई लड़ेंगे और एक दिन भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। कानूनी पहलू क्या कहता है? एक बार सदस्यता चली गई लेकिन अब उसी मामले में बरी हो गए, तो अब आगे क्या विकल्प उनके लिए हो सकते हैं?
देखिए, कानूनी मामले में मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि राजनीति में जब भी कोई संकट आता है तो नेताजी हमेशा कहते थे कि जब भी राजनीतिक संकट आए तो जनता के बीच जाइए। तो पूरी पार्टी, आजम साहब, सब लोग जनता के बीच जाएंगे। जनता जनार्दन जो जनादेश, जो आदेश देगी वही कानून होगा और वही सब कुछ होगा। यानी कुल मिलाकर 2024 में क्या रामपुर से एक बार फिर से मैदान में आजम खान उतर सकते हैं अगर कोई कानूनी अड़चन ना रही? 2024 में रामपुर का नहीं है, 2024 में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराएगी और यही उत्तर प्रदेश होगा जहां से भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ रुकेगा और दिल्ली में सरकार बदलेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो समाजवादी पार्टी ने कहा है कि जानबूझकर आजम खान को राजनीतिक द्वेष के कारण मामलों में फंसाया जा रहा था और कोर्ट के फैसले का वो स्वागत करते हैं। हेट स्पीच केस में आजम खान आज बरी हो गए हैं। 27 अक्टूबर 2022 को इस मामले में उन्हें सजा हुई थी। दरअसल 2019 में जो आम चुनाव हुए थे देश के अंदर, वहां पर चुनाव प्रचार के दौरान मंच से कई अपमानजनक और अभद्र टिप्पणियां आजम खान ने की थी। कुछ ऐसे संदर्भों का उन्होंने जिक्र किया था। हेट स्पीच के तहत उन पर मामला चला। एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई और उसके बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता चली गई थी। वहां पर उपचुनाव हुए और बीजेपी के आकाश सक्सेना अब वहां से विधायक है। लेकिन अब उसी मामले में सेशन कोर्ट में जाकर जब ये मुकदमा चला तो उसमें आजम खान आज बरी हो गए। हमारे साथ इस वक्त आलोक वर्मा जी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। आलोक वर्मा जी, सपा इसको न्याय की जीत बता रही है। उसका कहना है कि आज ये साबित हो गया कि बीजेपी राजनीतिक द्वेष से अलग अलग मामलों में उन्हें फंसाए रखती है। देखिए, आजम खान जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, चुनाव के दौरान जिस तरीके की उनकी शब्दावली होती है, वो कोई छुपाने की बात नहीं है। आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि आजम खान की बयानबाजी किस तरीके की होती है। अभी जब विधानसभा का उपचुनाव था तब भी वो मंच पे खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को किस भाषा में उसके लिए किन शब्दों में उसके लिए किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये आप भी अच्छी तरीके से जानती हैं। तो कुछ कहने की जरूरत इसमें नहीं है। अब कोर्ट ने उनको बरी किया है, मुबारक उनको। लेकिन इसमें भी कहीं कोई शक नहीं कि उनके जो शब्द हैं वो बहुत सारे लोगों को नागवार गुजरते हैं। और आजम खान क्या, किसी भी सार्वजनिक जीवन में जो व्यक्ति हो उसको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उसके शब्द से दूसरे व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को कोई दुख ना पहुंचे। राजनीतिक लड़ाई एक विचारों की लड़ाई होती है। आप अपने विचार सामने वाले के सामने रखिए, अगर जनता उसे पसंद करती है तो उसे आगे बढ़ाती है। लेकिन अब समाजवादी पार्टी पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी की सोच इसी तरीके की रही है। इसमें हमें लोअर कोर्ट से कन्विक्शन हुआ, तो उसकी हमने अपील स्पेशल जज एमपी एमएलए के यहाँ फाइल करी थी और हमने डिटेल आर्गूमेंट्स करे थे और बहुत सी चीज़ें हमने अदालत के सामने रखी थी। उन सब चीज़ों को अदालत ने हमारी माना है और हमारा एक्विटल करते हैं। लोअर कोर्ट से क्या फैसला दिया गया था इसमें? लोअर कोर्ट से हमें कन्विक्शन कर दिया गया था। कितने साल का? 3 साल का कन्विक्शन। तो अब ये यहाँ से बरी कर दिया गया था? यहाँ पर। अच्छा, अब जो सदस्यता है आजम खान की, इसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? हमें फिलहाल तो दोष मुक्त कर दिया। चलिए, तो आजम खान के वकील वो मीडिया के सामने आकर जानकारी दे रहे थे कि फिलहाल दोष मुक्त घोषित किया गया है सेशन कोर्ट से आजम खान को। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता आलोक वर्मा जी जुड़े हुए हैं। आलोक जी, अगर अब भी आप हमारे साथ कनेक्ट हैं तो लग रहा है वो चले गए हैं, लेकिन लगातार मेहमान हमारे साथ जुड़ते रहेंगे और इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी मिल रही हैं। समाजवादी पार्टी इसको आज न्याय की जीत मान रही है। कोर्ट से बरी हुए हैं आजम खान और एक बार फिर से पूर्व के आरोप को उसने दोहराया कि बीजेपी जानबूझकर मामलों में फंसाती है आजम खान को। एमपी एमएलए कोर्ट, निचली अदालत ने सजा सुनाई थी और आज आजम खान को राहत मिली है। जिस मामले में 3 साल की सजा, आज उस मामले में बरी हो गए हैं आजम खान और उनके वकील ने अभी जानकारी दी कि दोष मुक्त साबित कर दिया है कोर्ट ने उनको। 2019 के आम चुनाव में चुनाव प्रचार कर रहे थे आजम खान। अलग अलग मंचों से आजम खान के भाषण और उनके द्वारा की गई टिप्पणियां पूर्व में भी विवादित रही हैं। उन पर इससे संबंधित और भी कई मामले हैं। किसी राजनीतिक या किसी महिला नेता पर टिप्पणी करने की बात हो या फिर कुछ ऐसे उदाहरण या किसी खास वर्ग को भड़काने की बात हो, इस तरह की
स्पीचेस के चलते पूर्व में भी आजम खान घिरते रहे हैं मीडिया के मंचों पर और उनके ऐसी आरोपों और बातों की आलोचना होती रही है। लेकिन 2019 में चुनाव प्रचार के दौरान जो स्पीच उन्होंने दी थी उसे हेट स्पीच बताते हुए उन पर मामला दर्ज किया गया। मामला निचली अदालत में चला और कई साल बाद जाकर उनको सजा हुई। 27 अक्टूबर 2022 को उनको निचली अदालत ने सजा सुनाई थी। हेट स्पीच मामले में 3 साल की सजा हुई और अब उसी मामले पर सुनवाई यहां सेशन कोर्ट में हुई, जिसमें उनको दोष मुक्त घोषित कर दिया अदालत ने और उन पर लगे ये जो आरोप था वो उससे बरी हो चुके हैं। लेकिन बड़ी बात ये कि जिस मामले में सजा होने के कारण उनकी हाउस की सदस्यता चली गई, वहां उपचुनाव हो गए, वो सीट बीजेपी ले गई। अब उसी आरोप से बरी हुए हैं आजम खान। तो कानूनन अब उनके पास आगे क्या विकल्प हैं, इस पर फिलहाल चर्चा हो रही है। कई कानूनविद इसको और बेहतर तरीके से समझा पाएंगे कि अब यहां से आगे क्या विकल्प आजम खान के पास बचते हैं। हमारी 185 2019 क्राइम मेंबर की अपील थी, उसका जजमेंट था और जजमेंट में हमारे फेवर में आया है। माननीय न्यायालय द्वारा हमारा एक्विटल कर दिया गया है और हमें दोष मुक्त कर दिया गया। तो क्या मामला था इसमें, क्या हेट स्पीच से रिलेटेड मामला था, थाना में लगभग पंजीकृत हुआ था, जिसमें हमें लोअर कोर्ट से कन्विक्शन हुआ था। उसकी हमने अपील स्पेशल जज MPMLA के यहाँ फाइल करी थी और हमने डिटेल आर्गूमेंट्स करे थे और बहुत सी चीज़ें हमने अदालत के सामने रखी थी। उन सब चीज़ों को अदालत ने हमारी माना है और हमारा एक्विटल कर दिया। लोअर कोर्ट से क्या फैसला दिया गया था इसमें? लोअर कोर्ट से हमें कन्विक्शन कर दिया गया था। कितने साल का? 3 साल का कन्विक्शन। तो अब ये यहाँ से बरी कर दिया गया था? यहाँ पर। अच्छा, अब जो सदस्यता है आजम खान की, इसके लेकर कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? हमें फिलहाल तो दोष मुक्त कर दिया। तो वकील ने विस्तार से बताया कि आज दोष मुक्त कर दिया गया है अदालत द्वारा हेट स्पीच के मामले में, जहां उन्हें पहले सजा हुई थी और आज अदालत ने उनको बरी कर दिया है। इस बड़ी खबर पर नजर रहेगी। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा।